डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है लारावेल डस्क। और लारावेल डस्क जो होता है ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, और क्योंकि ये एक लारावेल का पार्ट है, ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि लारावेल डस्क क्या होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की, तो ये मोस्टली उतना इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये लारावेल डस्क क्या होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं। बेसिकली लारावेल डस्क क्या होता है, ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि लारावेल के थ्रू प्रोवाइड किया गया एक टूल होता है जो कि ये चेक करता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हमने एप्लीकेशन बनाया हुआ है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इनेबल है या फिर नहीं। ठीक, तो ये करता क्या है, ये हमें कुछ ब्राउजर का ऑटोमेटेशन टूल प्रोवाइड कराता है और कुछ टेस्टिंग एपीआई प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये हमें टेस्टिंग एपीआई प्रोवाइड कराता है लारावेल। इसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो जावास्क्रिप्ट इनेबल है या फिर नहीं। और ये जो टूल होता है, ठीक है, ये हमारे सिस्टम के, ये जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है वो उसमें एंड टू एंड चीजों को टेस्ट करता है। ठीक है, जो भी हमारा लारावेल का एप्लीकेशन होता है वो उसको एंड टू एंड, मतलब उसके जो भी हमने चीजें उसमें अंदर बनाई हुई होती हैं वो हर चीज को एक एक करके चेक करता है, पूरे तरीके से चेक करता है। उसके बाद हमें जो भी उसका आउटपुट रहता है वो हमें प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। और ये जो लारावेल डस्क होता है बेसिकली क्या चेक करता है, ये क्लाइंट साइड फीचर को चेक करता है। जो हमारा बैकएंड का फीचर होता है ना, जो हम लोग जैसे कोई मॉडल जो हम लोग बना रहे होते हैं जो कि डेटाबेस से किसी चीज की कनेक्टिविटी करता है या फिर डेटाबेस से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, ये उस चीज को चेक नहीं करता है, ठीक है। ये जो हमारा क्लाइंट साइड फीचर होता है, जो क्लाइंट चीजों को देख रहा होता है, जो क्लाइंट का एक्सपीरियंस होता है, ये बेसिकली उस चीज को रियल टाइम चेक करता है, ठीक। अब ये जो हमारा डस्क है बेसिकली इस चीज को हम यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए कमांड होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपोजर रिक्वायर हाइफन हाइफन डेव लारावेल डस्क, ठीक है। ये कमांड को यूज करके हम लोग जो हमारा डस्क का टेस्टिंग होता है वो अपने लारावेल सिस्टम में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली इसका कोड जो होता है परफॉर्म करता है हमारे सिस्टम में, ठीक। आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें, जिससे जो आपकी जो तैयारी होगी वो और भी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है ना, आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और ये जो प्रीमियम सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ प्रोग्राम को लॉन्च किया जैसे कि पीएचपी माइस्क्यूएल या फिर जो जावास्क्रिप्ट है, और इसकी प्राइसिंग हमने काफी कम रखी है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो होते हैं काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन हम इसको हमेशा अप टू डेट कर रखते हैं कि कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन अब ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, वो भी हम इसको शामिल कर लेते हैं इस प्रीमियम सेक्शन में। तो आप इसको जरूर चेक करें, आप यहाँ देख सकते हैं प्राइसिंग हमने काफी ज्यादा कम रखी है, ठीक। तो ये काफी आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी करने में, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं डस्ट को अपने लारावेल के एप्लीकेशन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक फोल्डर होता है ऐप नाम का, उसमें होता है प्रोवाइडर्स, और वहां पे हमने एक फाइल बनाई हुई है ऐप सर्विस प्रोवाइडर डॉट पीएचपी, ठीक है। अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो इस पे हमने एक अलग से इंटरव्यू क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप उसको जरूर जाके देखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्विस प्रोवाइडर अपने आप में। और ये एक ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि आपसे लारावेल के इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछ सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जो इसके लिंक होगी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, रजिस्टर नाम का फंक्शन बनाया है, और उस रजिस्टर नाम के फंक्शन में हमने क्या किया है, इन्वायरमेंट सेट कर दिया है कि किस इन्वायरमेंट में ये टेस्टिंग करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, लोकल हो गया और यहाँ पे टेस्टिंग हो गया, ठीक है। और ये से कुछ फंक्शन होते हैं, मतलब जो कुछ इसके
प्रॉपर्टी होती है जिस चीज को रजिस्टर कर रहा है इस क्लास को कॉल करके और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो होता है जो हमारा लोकल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उस वहीं पे ये टेस्टिंग को परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कमांड यूज करते हैं। ठीक है, कमांड कौन से होते हैं? php artisan dusk install। ठीक है, जब हमने इस चीज को लिख दिया, जब हमने ये जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर में जब हमने इस क्लास को लिखा, जो हमारा फंक्शन उसको लिखा, तो हमें एक कमांड यूज करना पड़ता है php artisan dusk install। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारा एप्लीकेशन होता है, ठीक है, उस एप्लीकेशन में क्या करेगा, एक ब्राउजर नाम का फोल्डर बना देगा। ठीक, और उस ब्राउजर नाम के फोल्डर में जो हमारा एक फाइल है एग्जाम्पल टेस्ट डॉट php, मतलब समथिंग लाइक इसी तरीके से कुछ वो फाइल बना देगा और उसमें कुछ कोड रहेंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि जब भी हम लोग इस सर्विस प्रोवाइडर में ये कोड लिखेंगे, उस कोड के बाद हमें एक कमांड यूज करना पड़ेगा php artisan dusk डबल कॉलन install। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा कि ये हमारे एप्लीकेशन में, जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है, वहां पे एक फोल्डर क्रिएट कर देगा जो कि होगा ब्राउजर फोल्डर नाम का, और वहां पे एक फाइल बना देगा। ठीक है, एग्जाम्पल टेस्ट डॉट php नाम की इस टाइप से कुछ फाइल बन जाएगी और उस फाइल में कुछ कोड होंगे। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये कोड बन गया, फिर हम एक कमांड यूज करेंगे php artisan dusk। ठीक है, तो ये डस्ट क्या करेगा, ये जो कमांड है क्या करेगा कि जो भी हमारे सिस्टम में जो भी फ्रंट की जो चीजें होती है, वो उनको एक एक करके एनालाइज करेगा, उनको एक एक करके चेक करेगा, और उसके बाद जो भी उसका आउटपुट होगा हमें वो दे देगा कि ये आपका जो एप्लीकेशन है प्रॉपर तरीके से जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड है या नहीं, जावास्क्रिप्ट पे ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, मतलब जो भी उसका आउटकम होगा वो हमें प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा डस्क होता है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।